गुजरात के विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। खासकर बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम अहमदाबाद में होने वाला है। 28, 29, 30 मई को अहमदाबाद में विभिन्न क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे। कहां किया बाबा बागेश्वर ने दर्शन, पागलों वाले निवेदन पर क्या दिया बयान, आइए देखते हैं। गुजरात के विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। खासकर बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम अहमदाबाद में होने वाला है। 29-30 मई को अहमदाबाद में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। बाबा बागेश्वर अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री ने शक्तिपीठ अंबाजी में माता रानी अंबाजी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। माता अंबाजी से आशीर्वाद प्राप्त किए। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर गुजरात के पागलों के निवेदन पर जब बाबा बागेश्वर को प्रश्न किया गया तो उन्होंने कुछ इस तरह अपना बचाव करते जवाब दिया। बार पागल पागल गुजराती को क्यों बोलते हो? पागल का मतलब जो परमात्मा को पाकर के उनमें गल जाए उसी का नाम पागल। बाबा बागेश्वर ने कहा पागल का मतलब जो परमात्मा को पाकर उसमें गल जाए उसी का नाम पागल है। उसके बाद बाबा बागेश्वर ने गुजरात प्रवास के बारे में बताया कि अहमदाबाद में 29 और 30 मई को उनका कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद राजकोट में भी दिव्य दरबार कार्यक्रम होने की जानकारी बाबा बागेश्वर ने दी। इसके अलावा पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात की गई उस पर प्रतिक्रिया देते बाबा बागेश्वर ने कहा कि पहले भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए फिर अखंड भारत की ओर चल देंगे। अब घर बैठकर या मोबाइल पर या टीवी पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, अब घर से बाहर निकलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा कर सनसनी फैला दी है। क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की नागरिकता के बारे में, आइए देखते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा कर सनसनी फैला दी है। दिलचस्प बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में यह पेशगी की है। राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था जिसे कोर्ट में स्वीकार कर लिया। राहुल की अर्जी का विरोध करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राहुल को 10 साल के लिए नहीं बल्कि 1 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना चाहिए। स्वामी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि हाल ही में मैं यूके गया था। यूके के लिए अधिकारी ने मुझे बताया कि चूंकि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है इसलिए भारतीय कानून के अनुसार उनकी भारतीय नागरिकता तुरंत रद्द कर दी जानी चाहिए। इस संबंध में जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो स्वामी कोई सबूत पेश नहीं कर सके। कांग्रेसियों के मुताबिक स्वामी इस तरह के खोखले दावे करते रहते हैं और इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय राजनयिकों और सरकार के वरिष्ठ अफसरों को जारी किए जाते हैं। यहाँ मरून रंग का पासपोर्ट होता है। साथ ही इमिग्रेशन भी सामान्य लोगों की तुलना में काफी जल्दी और आसानी से हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। नए संसद भवन का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की आलोचना की जा रही है कि भाजपा इस अवसर को उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए भी कर रही है, तो दूसरी ओर सेंगोल को लेकर तमिल सियासत में चर्चा का दौर बन चुका है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की आलोचना की जा रही है। भाजपा इस अवसर का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। चेन्नई के धर्मपुरम अधिनियम के 21 संतों ने जब दिल्ली पहुंचकर मोदी को सेंगोल सौंपी तो मोदी ने सेंगोल को नमन किया। संतों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वह महत्व नहीं दिया गया जो उसे मिलना चाहिए था। अब जब बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है तो देश की जनता को भी पता चल रहा है कि तमिल लोगों के साथ क्या अन्याय हुआ। मोदी ने इस बात की भी आलोचना की कि आजादी के बाद सेंगोल को उचित सम्मान दिए जाने के बजाय प्रयागराज के आनंद भवन में रखा गया। विश्लेषकों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का राज्य या क्षेत्र के आधार पर विभाजन भी संकीर्णता का परिचायक है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने के 7 दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल का विस्तरण किया और विभागों का आवंटन किया। डीके शिवकुमार की खास देखभाल की गई। क्यों दिया गया उनको बेंगलोर का चार्ज, क्या है वजह, आइए जानते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने के 7 दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और विभागों का आवंटन किया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अच्छी तरह से देखभाल भी की गई है। डीके शिवकुमार को सिंचाई और बेंगलुरु शहर विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है।
ये दोनों खाते समृद्ध और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। बीजेपी का बेंगलुरु शहर में प्रभाव है। कांग्रेस ने इस प्रभाव को तोड़ने की जिम्मेदारी शिव कुमार को सौंपी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास वित्त के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है। वह कैबिनेट मामलों, कर्मियों और प्रशासनिक सुधारों, खुफिया और अन्य विभाग भी उन्हीं के पास है। अन्य किसी को नहीं सौंपे गए हैं। गृह मंत्रालय डॉक्टर जी परमेश्वर को सौंप दिया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर लिंगायत है, इसलिए लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण में अहम होने के कारण उन्हें विभाग सौंपा गया है। सिद्धारमैया सरकार में कुल 34 मंत्री बनाकर कोटा पूरा कर लिया है। ऐसे में अब ज्यादा विस्तार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी जंग को जल्द खत्म करने की पार्टी हाईकमांड कोशिश कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह होने वाले राजस्थान के नेताओं से मीटिंग के सुलह होने के आसार है। इसको लेकर कांग्रेस किस फॉर्मूला पर करेंगी काम, आइए जानते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई को सुलझाने के लिए आला कमान सक्रिय हो गए हैं। इसी के तहत अगले हफ्ते एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें पायलट और गहलोत दोनों को शामिल होने का आदेश दिया गया है। वसुंधरा राजे के शासनकाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के लिए पायलट ने जो जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी, उससे गहलोत नाराज है। गहलोत ने सचिन पायलट पर दबाव बनाने के लिए अपने सलाहकार संयम लोढ़ा के जरिए सचिन ने सरकारी बंगला खाली नहीं किया, यह मुद्दा उठाया है। इस वजह से दोनों के बीच तनाव बना हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच शुरू हुई लड़ाई का नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इसकी तटस्थ नेताओं की चेतावनी के बाद आलाकमान को बैठक बुलानी पड़ी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर रंधावा ने पायलट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की है, लेकिन कांग्रेस कार्यवाही करने से डर रही है। सोनिया के अनौपचारिक सलाहकार जाने जाते कमलनाथ ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। द केरल स्टोरी के बाद एक और बॉलीवुड फिल्म विवाद में आ गई है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स को कोलकाता पुलिस ने समन्स भेजा है। फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया था कि बंगाल के हालात कश्मीर से भी बदतर होते जा रहे हैं। डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने फैक्ट्स के आधार पर फिल्म बनाई है। द केरला स्टोरी के बाद अब पश्चिम बंगाल में एक और फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर और मेकर्स को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। कथित रूप से इससे पहले फिल्म के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में आगे पूछताछ करने के लिए कोलकाता पुलिस ने मेकर्स को 30 मई को एमहर्स्ट पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर 7 अप्रैल को रिलीज हो गया था। ट्रेलर में दावा किया गया था कि बंगाल के हालात कश्मीर से भी बदतर है। ट्रेलर में दिखाई गई कहानी में यह भी दावा था कि बंगाल में हिंदुओं के साथ नरसंहार और मास रेप की घटनाएं हो रही है और उनका पलायन चल रहा है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने अपनी फिल्म तथ्यों के आधार पर बनाई है। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश करता हूं। मैंने बहुत रिसर्च की है और फिल्म तथ्यों पर आधारित है।